हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप हैं डार्विन चैनल के साथ। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सेल। ये जो टॉपिक आज मैंने लिया है वो स्पेशली उन बच्चों के लिए या लोगों के लिए लिया है जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो आज हम समझेंगे सेल क्या होती है। देखिए, सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई है। अब यहाँ पे हमें दो वर्ड मिले, कार्यात्मक और रचनात्मक। कार्यात्मक मतलब कैसे? हमारे जीवन की सारी प्रोसेस सेल के द्वारा ही चलती है। अगर सेल हमारे लाइफ में या फिर हमारी बॉडी में प्रेजेंट ना हो तो हमारी बॉडी का फंक्शन ही नहीं हो सकता, मतलब हमारी बॉडी ही नहीं होगी। दुनिया में जितने भी जीव हैं, दुनिया के कोई भी अगर जो जिंदा जीव है वो सेल से ही मिलकर बना हुआ है। ठीक है, चाहे वो छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो, चाहे वो एक कोश की हो चाहे वो बहुकोश की हो। अभी मैं बताऊंगा कि एक कोश की बहुकोश के होते क्या है। चाहे वो कोई प्लांट हो, एनिमल हो, कोई फंगस हो या कोई अदर एनिमल हो, वो सेल से ही मिलकर बना होगा। ठीक है, अगर हम देखें जिस प्रकार से मकान को बनाने के लिए छोटी छोटी ईंटों की जरूरत पड़ती है, एक आपने घर को बनते हुए देखा होगा, आपने देखा होगा कई सारे ईंटों को मिलाकर एक घर को बनाते हैं। उसी प्रकार से कोई भी जो जिंदा जीव है, कोई भी लिविंग थिंग्स है, अगर कोई जीव अपने आप को जिंदा बोल रहा है मैं कि वो जिंदा है, तो वो कहीं ना कहीं किससे बना होगा? वो सेल से ही मिलकर बना होगा, राइट। अब जो सेल होते हैं वो भी कई टाइप के होते हैं। अब इसका जो क्लासिफिकेशन है वैसे तो बहुत ब्रॉड है, बट अगर इसे सिंपली भी हमें पढ़ना है, हमें समझना है, तो सेल को समझने के लिए हम इसको मोस्टली दो पार्ट्स में बांट देते हैं। कौन कौन से वो देखते हैं। पहला हमारा पार्ट्स है एनिमल सेल और प्लांट सेल। कौन कौन सेल? एनिमल सेल और प्लांट सेल। देखिए, नाम से क्लियर है। एनिमल सेल जिसे हिंदी में जंतु कोशिका भी कहते हैं। एनिमल सेल जो होती है वो एनिमल का बॉडी बनाती है, मतलब नाम से क्लियर है। एनिमल सेल मतलब ऐसी सेल या ऐसी कोशिका जो किसी एनिमल या जानवर का शरीर बनाए। जैसे हम एक क्या है? एनिमल है, या एक कोई डॉगी है, या फिर एक कैट है, या फिर एक पैरट है, वो क्या है? एक एनिमल है। ठीक है, वो जो शरीर बना रही है वो किसका शरीर बना रही है? वो एनिमल का शरीर बना रही है। वही मैं बात करूं प्लांट सेल की। प्लांट सेल वो सेल होते हैं जो किसी प्लांट की बॉडी को डेवलप या बनाते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें सेल को, सेल हमारी बॉडी के हर पार्ट में है। मतलब कोई भी जो जीव है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, लाइक मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। अगर मेरी बॉडी का कोई भी ऑर्गन, कोई भी अंग अगर आप देखेंगे तो उसमें सेल ही प्रेजेंट होगी। बिना सेल के दुनिया का कोई भी जीव हो ही नहीं सकता, राइट। ठीक है, अब बात करते हैं फंगल सेल की। फंगस या जिसे कवक भी कहते हैं, ये भी एक प्रकार के जीव हैं जिनमें ये भी सेल से मिलकर बने होते हैं, है ना। ठीक है, वहीं एक डिवाइडेशन और आता है कि सेल एक तरीके से और डिवाइड किए जाते हैं जिनको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होते हैं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल होते क्या। देखिए, मैं आज सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जो आदिम काल में पैदा हुए, मतलब प्राइमेटिव एनवायरमेंट में पैदा हुई। देखिए, हमारी जो अर्थ है आज से 4 अरब साल पहले बनी थी। कब बनी थी? 4 अरब साल पहले बनी हुई थी। उसके कुछ अरब साल बाद करीब ऐसा माना जाता है जो प्रोकैरियोट्स हमारी दुनिया में आए हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स जो हैं वो भी सेल के ही टाइप हैं। ठीक है, बस ये है जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो बहुत ही ज्यादा प्राचीन या प्राइमेटिव टाइप के सेल हैं। ठीक है, ये बहुत ही पुराने टाइप के सेल हैं। ये ऐसा माना जाता है ये करीब 3 अरब साल पुराने हैं। हमारी पृथ्वी पर जो दुनिया में पहली बार जो सेल डेवलप हुए वो कौन से थे? प्रोकैरियोटिक सेल ही थे, और ये समुद्र की गहराई में पैदा हुए थे। अब हम ये समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल होते क्या हैं। प्रोकैरियोटिक सेल वे सेल होते हैं जो कम डेवलप होते हैं, मतलब इनका डेवलपमेंट पूरी तरीके से नहीं हुआ होता। ये बहुत एक तरीके पिछड़े वर्ग के टाइप के लोग हैं। पिछड़े वर्ग से मतलब बहुत कम, बहुत ही ज़्यादा इनमें डाइवर्सिटी नहीं है। इनमें इनके अगर हम सेल ऑर्गेनेल देखेंगे, सेल के अंदर जो अंग पाए जाते हैं वो देखेंगे तो बहुत कम मिलेंगे। बहुत बेसिक इनकी रिक्वायरमेंट है, बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों पर ये चलते हैं। ठीक है, और ये बहुत आदिम काल से आज तक चले आ रहे हैं, मतलब। और जो प्रोकैरियोटिक सेल रहते हैं वो बहुत प्राचीन टाइप के सेल हैं। वहीं मैं बात करूँ यूकैरियोटिक सेल।
यूकैरियोटिक सेल जो सेल होते हैं वो बहुत ही नए टाइप के सेल हैं। मतलब जैसे अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूँ तो मेरे अंदर कैसे सेल होंगे, यूकैरियोटिक सेल होंगे, ना कि प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक हमें देखने को मिलते हैं बैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है वो कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल है। इनमें बेसिकली बहुत ही कम ऑर्गेनल प्रेजेंट रहते हैं, मतलब ना के बराबर। कुछ कुछ जो बहुत जीवन के लिए इसेंशियल जरूरी एलिमेंट है वही में प्रेजेंट मिलेंगे। वहीं अगर यूकैरियोटिक की बात करें, यूकैरियोटिक जो है नए टाइप के सेल हैं वो प्रोकैरियोटिक के बाद डेवलप हुए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यूकैरियोटिक सेल जो रहते हैं वो प्रोकैरियोटिक के बाद डेवलप हुए, ठीक है। ये नए टाइप के सेल, इनमें जितने भी सेल के अंदर ऑर्गेनल प्रेजेंट होने चाहिए वो सारे प्रेजेंट हैं। देखिए तो इसको हम सिंप्लीफाई तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप समझिए एक होता है, एक गरीब का घर है, एक अमीर का घर है, ठीक है। गरीब के घर में क्या होगा, बहुत जरूरत की चीजें जो होंगी, बहुत ज्यादा ही जरूरत की चीजें होंगी वही प्रेजेंट होंगी, राइट। वहीं अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक की या अमीरों की, तो उनके घर में सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं जो उनको चाहिए, है ना। तो अगर हम एक सिंप्लीफाई तरीके से समझे तो प्रोकैरियोटिक एक गरीब लोग हो गए, वहीं अगर यूकैरियोटिक है वो अमीर टाइप के लोग हो गए, ठीक है। आपने देखा अमीरों के घर में सारी सुविधाएं होती हैं, सारी चीजें होती हैं, वहीं जो गरीब होते हैं उनके घर में कुछ कुछ चीजों की कमियां होती हैं, कुछ कुछ तो इतने गरीब होते हैं उनके पास खाने के लिए तक नहीं होता, ठीक है। इसी प्रकार से प्रोकैरियोटिक जो है वो ऐसे सेल्स हैं वो जो बहुत कम डेवलप्ड है और बहुत प्राचीन है। वहीं यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और हाईली जितनी एनर्जी वगैरह का यूज़ करती हैं, जैसे हमारी सेल्स हैं या किसी प्लांट की सेल है वो कैसी यूकैरियोटिक सेल्स है। वहीं अगर प्रोकैरियोटिक बात हैं तो जैसे साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ये जो सेल्स हैं वो कैसी हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, राइट। एक डिवाइडेशन और होता है कि एनिमल दो टाइप के भी हो सकते हैं, कौन कौन से, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकी क्या होते हैं, एक कोशिकी मतलब यूनिसेलुलर, यूनि मतलब एक, सेलुलर मतलब कोशिका, जिनका सर, अब यूनिसेलुलर क्या होते हैं, जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना है, जिनकी बॉडी जो है वो केवल एक कोशिका से मिलकर बनी है, वो क्या कहलाएंगे, यूनिसेलुलर या फिर एक कोशिकी। जैसे एग्जाम्पल क्या है, अमीबा, पैरामीशियम, साइनोबैक्टीरिया, ये सारे कैसे हैं, एक कोशिकी जीव हैं, कैसे हैं, एक कोशिकी। वहीं मैं बात करूं बहुकोशिकीय या मल्टीसेलुलर ऐसे जीव होते हैं जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल लूं तो मैं कैसा हूं, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, मैं हूं मल्टीसेलुलर ना कि यूनिसेलुलर, क्योंकि मेरी बॉडी में अरबों खरबों कोशिकाएं, मेरा जो बॉडी बनी हुई है वो अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। वहीं मैं अगर एक अमीबा या पैरामीशियम को देखूंगा तो वो एक यूनिसेलुलर है, क्योंकि जिसकी बॉडी, देखिए फिर से समझते हैं, जो यूनिसेलुलर होते हैं, जो एक कोशिकीय हैं, उनकी पूरी होल बॉडी केवल एक ही सेल से मिलकर बनी होती है। जैसे एक पूरी सेल है उससे पूरी एक बॉडी मिलकर बनी होती है। वही मैं बात करूं अगर यूकैरियोट्स की, तो उसमें कई सारी सेल्स प्रेजेंट हो सकती है। आई थिंक आप लोगों को सेल के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए या सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ हिट द बेल आइकन ताकि आपके पास और सारे नोटिफिकेशन आ सकें। थैंक यू।